खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी चौकी में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इनको कहते हैं हम टंग ट्विस्टर्स। और आपने काफी सारी मूवीज में या पोएम्स में इस तरह के टंग ट्विस्टर्स जरूर सुने होंगे और इनको बोलना भी थोड़ा अटपटा सा होता है। तो क्या आप लोग जानते हो ये टंग ट्विस्टर्स क्या है, इनको क्या बोला जाता है? When we talk about a literature, what we call to these tongue twisters. So you might have heard the word alliteration. आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक बहुत ही सुंदर वर्ड है एलिट्रेशन। नहीं भी सुना होगा तो कोई बात नहीं, हिंदी में आपने सुना होगा अनुप्रास अलंकार। ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो बेसिकली ये एलिट्रेशन या अनुप्रास अलंकार ये होता क्या है? एक्चुअली एक और वर्ड आता है इंग्लिश में, फिगर ऑफ स्पीच। ये भी शायद आपने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अलंकार तो आपने सुना ही होगा हिंदी में, अलंकार भी नहीं सुना होगा तो गहने तो सुना होगा। तो गहना क्या होता है? वही जो पार्टी में जाने से पहले हर किसी महिला को चाहिए होता है। और क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसको खूबसूरत भी तो दिखना है। तो जिस तरह से एक महिला को पार्टी में जाने के लिए गहने की जरूरत होती है, अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है, अच्छी क्रीम पाउडर की जरूरत होती है सुंदर दिखने के लिए, उसी तरह से कवियों को या लेखक को भी अपने लेख को या अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए कुछ गहनों की जरूरत होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी ऑर्नामेंट्स, और हिंदी में बोलेंगे तो साहित्यिक गहने। तो ये जो साहित्यिक गहने हैं इनको ही हम कहते हैं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच और हिंदी में हम कहते हैं इनको अलंकार। तो अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहला अलंकार है। सबसे पहला ये इसलिए नहीं है कि हम इसको सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले इसलिए है कि कवियों ने जब कविताएं लिखनी शुरू की तो सबसे पहले इसी अलंकार का यूज करना शुरू किया। लेटर ऑन सिमिली मेटाफोर बहुत सारे पॉपुलर हुए, लेकिन सबसे पहले पॉपुलर हुआ एलिट्रेशन। ओके, सो बेसिकली एलिट्रेशन में होता क्या है? इसमें एक लाइन में या एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एक सिंगल कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, यानी एक सिंगल व्यंजन ध्वनि से जो स्टार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं कि उस लाइन में या उस पोएम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन, यानी हिंदी में बोले तो अनुप्रास अलंकार। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये वीडियो मैंने दो एग्जांपल से स्टार्ट की थी, खड़क सिंह वाला एग्जांपल और चंदू के चाची वाला एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अ बैड बॉय बाइज ब्लैकबेरीज फ्रॉम बॉम्बे। बैड बॉय तो होगा ही, बॉम्बे क्यों गया स्पेशली ब्लैकबेरीज खरीदने के लिए? उसके गांव में नहीं मिलती थी क्या? तो यहां पर मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट जोक्स। ओके, सो यहां पे हम क्या देखते हैं कि बी ब साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, हर वर्ड में ब साउंड रिपीट हो रहा है। और ब साउंड हमें पता है कि ये एक कंसोनेंट साउंड है, ये एक व्यंजन ध्वनि है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि यहां पर जो सेंटेंस मैंने अभी बोला उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यानी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको अनुप्रास अलंकार या एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हुआ होगा, जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने के पीछे। तो आई होप अगर आपने ये वीडियो अच्छी से देखी है तो आप अपनी लाइफ में अनुप्रास अलंकार यानी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच को जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और नॉलेजेबल भी लगी होगी। तो यदि ऐसा है तो एक थम्स अप दे दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूं, खैर मैं तो बनाते रहूंगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पास मेरी ऐसी वीडियो आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिनको आप चाहते हो कि वो भी जाने कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच एक्चुअली क्या होता है। धन्यवाद।